स्टूडेंट्स जेनेटिक्स का यूज़ कर रहे थे। कुछ और रिवॉल्यूशन है जो जेनेटिक्स की वजह से पॉसिबल हो पाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन बता चुका था पिछले वीडियो में। ब्लू रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, नीली क्रांति किसको बोलते हैं, तो हम बोले फिश प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। अगर मछलियों की पैदावार बढ़ा दी जाए, फिश या मछलियों की पैदावार बढ़ा दी जाए तो बोलेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन। जेनेटिक्स से पॉसिबल है, सब कुछ बढ़ा सकते हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या होती है, एग प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। एग की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए तो सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मछलियाँ नीले रंग की होती है इसलिए ब्लू रिवॉल्यूशन। हरे प्लांट बढ़ाए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन। एग सिल्वर कलर के होते हैं इसलिए सिल्वर रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन क्या होती है, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए तो बोलेंगे वाइट रिवॉल्यूशन। इसका फादर वर्गीसे है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर स्वामीनाथन तो अभी मरा नहीं है, लेकिन वाइट रिवॉल्यूशन का फादर वर्गीसे गुजरात का था, वो एक्सपायर हो गया, 2-3 साल हो गए शायद। जो कुरीन वर्गीसे पूरा नाम है, कुरीन वर्गीसे, कुरीन KUREINE। अब मैं कुछ सिंड्रोम ले रहा हूँ, कुछ अबनॉर्मलिटी ले रहा हूँ, ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर, ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू क्रोमोसोम की वजह से कुछ बीमारियाँ होंगी, वो बीमारियाँ ले रहा हूँ। कुछ बीमारियाँ बता रहा हूँ जो क्रोमोसोम की वजह से होंगी। एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। डाउन सिंड्रोम, कुछ बीमारियां हैं जो मैं बता रहा हूँ जो क्रोमोसोम के वजह से होंगी। डाउन सिंड्रोम, दिस सिंड्रोम वाज डिस्कवर्ड बाई, ये बीमारी किसने डिस्कवर की थी, जॉन लैंगडन डाउन। जॉन लैंगडन डाउन ने डिस्कवर की थी, इसलिए डाउन बोलेंगे। और सिंड्रोम का मतलब था एक बीमारी में कई बीमारी के सिम्टम आ जाए, बहुत ज़्यादा सिम्टम आना, तो सिंड्रोम में कई बीमारी के सिम्टम आएंगे। और डाउन ने बताई थी, इसलिए इसको बोलते डाउन सिंड्रोम। इट इज आल्सो कॉल्ड मंगोलियन इडियोसी। इसमें क्यों, इसमें आँख की आई फोल्ड जो होती है, आँख की जो फोल्ड होती है, आँख के बाहर जो फोल्ड होती है, वो मंगोलिया जैसे लोगों की जैसी हो जाती है। मंगोलियन टाइप आई फोल्ड, मंगोलिया के जो लोग होते हैं उनके जैसे आँख की फोल्ड हो जाती है, इसलिए बीमारी का नाम है मंगोलियन इडियोसी। दिस डिजीज इज ड्यू टू, किस वजह से होती है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इसमें, इस बीमारी में 21 क्रोमोसोम 3 हो जाते हैं, 2 होने से 3 हो जाते हैं। ट्राइसोमी का मतलब 3 कॉपी, 2 कॉपी तो नॉर्मली होती है, तो इस बीमारी में ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की। जो सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस आदमी में कितने क्रोमोसोम होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 47। इस बीमारी में जो टोटल क्रोमोसोम होंगे उस आदमी में 47 होंगे। 46 तो नॉर्मल है, एक क्रोमोसोम फालतू है 21 वाला, इसलिए 47 क्रोमोसोम होंगे। फीचर, इस बीमारी में कैसे फीचर होंगे, क्या क्या दिखेगा, उस वो आदमी कैसा होगा, सुनो कैसा होगा वो आदमी। फ्लैट फेस, चेहरा बिल्कुल फ्लैट आगे से, सिर पीछे से भी फ्लैट होगा। फ्लैट हेड फ्रॉम बैक साइड, चेहरा आगे से फ्लैट, पीछे से फ्लैट। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज,
दिल की बीमारी उसके अंदर जन्मजात होगी, जन्म से हार्ट की प्रॉब्लम होगी। जो फ्लैट पाम, हथेली बिल्कुल फ्लैट होगी। सिंगल क्रीज ऑन पाम, हथेली पर ये 3 लाइन है, वहाँ पर एक ही होगी, फ्लैट होगी ये, और एक लाइन होगी, जिसको मैंने कहा सिंगल क्रीज ऑन पाम। पाम या हथेली पे एक लाइन होगी जो। और फ्रोड टंग, जीभ पे दरार होगी एक, फ्रोड टंग होगी। परमानेंटली ओपन माउथ, मुंह सदा खुला रहेगा। परमानेंटली ओपन माउथ, मुंह खुला रहेगा, जीभ मुंह से बाहर निकली हुई होगी। प्रोट्रूडेड टंग, चेहरा गोल होगा, राउंड फेस, माथा चौड़ा होगा। ब्रॉड फोरहेड माथे को बोलते हैं, माथा चौड़ा मिलेगा। और क्या होगा उस आदमी में जिसके डाउन सिंड्रोम है, ये इसमें नहीं। आईक्यू उसकी जो है, आईक्यू लेस देन 40 से कम आईक्यू होगी, क्योंकि जो जीनियस आदमी होते हैं उनकी 130 से करीब होती है आईक्यू। 100 वाले इंटेलिजेंट होते हैं, इसकी तो 40 से भी नीचे है, बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं करेगा इस आदमी का। ये बच्चे, क्या ऐसे आदमी को अगर किसी में ये बीमारी है तो क्या उसको मार देना चाहिए? जो तो एक बार मैंने सुना था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि साउथ में एक मिली थी एक आदमी में ये बीमारी, तो जो लेडी प्रेग्नेंट थी, तो उसको मालूम पड़ गया था कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा अंदर है जो। तो कोर्ट ने मना कर दिया, बोला इसको अबॉर्ट नहीं कराओगे, बच्चा पैदा होगा जो, क्योंकि ये चीज़ें तो करैक्टर ही तो अब नॉर्मल है, उसको मार नहीं सकते हम जो। तो डाउन सिंड्रोम है, बहुत कुछ कम लोगों में मिलती है, तो डाउन सिंड्रोम हो गई, ठीक है। लेकिन क्या सभी डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 47 होते हैं? अगर हम बोलें इफ डाउन सिंड्रोम इज ट्रांसमिटेड, अगर डाउन सिंड्रोम ट्रांसमिट हो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, डाउन सिंड्रोम जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर हो, उसको क्या बोलेंगे? दैन इट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर क्या बोलते हैं? फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। ये कब पॉसिबल है? फैमिलियल डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 46 रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर R46। फिर ये कैसे हो सकता है? डाउन सिंड्रोम भी होगी और 46 ही क्रोमोसोम। हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम होती है 21st क्रोमोसोम की वजह से, और 21st क्रोमोसोम का टुकड़ा अगर दूसरे क्रोमोसोम पर जुड़ जाए तो वही ये बीमारी तब होती है 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो, उसका टुकड़ा भी अगर किसी क्रोमोसोम पर जुड़ गया तो एक ही बात है, वो डाउन सिंड्रोम ही हो जाएगी जो। तो कब होती है ये जो है? जब 21st क्रोमोसोम जो है उसका पार्ट, छोटा सा टुकड़ा 14th क्रोमोसोम पे चला जाए, तो क्रोमोसोम का टुकड़ा एक्स्ट्रा होगा, तो इसलिए हो जाएगी बीमारी। या 22nd पे चला जाए, और कभी कभी तो 21st पे ही चला जाता है जो, इसका टुकड़ा ट्रांसफ़र हो जाता है 21st का, तो ये फैमिली डाउन सिंड्रोम हो जाती है, ट्रांसफ़र होने लग जाती है। एक बीमारी तो थी ये बीमारियाँ होती कैसे बाद में बताऊँगा जो। अब है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इट इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। इसमें 18 क्रोमोसोम 3 हो गए हैं, 2 होने चाहिए। हर क्रोमोसोम पेयर में होता है, 2 होते हैं, लेकिन ट्राइसोमी में 3 हो जाते हैं। इसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी, इसमें 18 की जो। तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 47। इसमें टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे डाउन सिंड्रोम में, एडवर्ड में 46 से 47। फीचर कैसा आदमी होगा जिसमें ये होगी? छोटे कान होंगे, स्मॉल ईयर,
लोअर जा नीचे वाला जबड़ा छोटा होगा, लोअर जा स्मॉल, मुंह छोटा होगा, स्मॉल माउथ, नाक का छेद भी छोटा होगा, स्मॉल नेजल ओपनिंग, स्मॉल नोज, नाक छोटा होगा। ये थी एडवर्ड सिंड्रोम। अब पेटेव सिंड्रोम। ये एडवर्ड साइंटिस्ट ने बताई थी, ये पेटेव ने बताई है। बीमारियों के नाम उनके जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की उसके अकॉर्डिंग नाम पड़े हैं। पेटेव सिंड्रोम, इट इज़ ड्यू टू, तीनों बीमारियां ट्राइसोमी से हैं। इट इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम, 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होगी। इसमें क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप, होठ में भी छेद हो जाएगा, और पैलेट पता ही है, बकल कैविटी के रूफ को पैलेट बोलते हैं। बकल कैविटी के रूफ को यूँ बोलो, नाक और मुंह के बीच में जो दीवार है वो पैलेट है, नाक और मुंह के अंदर। तो पैलेट बकल कैविटी के रूफ को बोलते हैं, उसमें दरार हो जाएगी, होठों में दरार हो जाएगी। तो ये थी पेटेव सिंड्रोम। इसमें भी कितने क्रोमोसोम हैं टोटल? 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे टोटल। अब आते हैं कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें बच्चा बिल्ली की तरह से रोता है, कैट की तरह से रोता है। तो इन दिस सिंड्रोम, ये सिंड्रोम में पर्सन या बेबी, बच्चा भी होता है, अडल्ट भी होता है, क्राई चिल्लाएगा लाइक कैट, इसलिए नाम है कैट क्राई सिंड्रोम। ये पर्सन मैंने देखा था। और बीमारी क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू डिलेशन ऑफ शॉर्ट आर्म और 5th क्रोमोसोम। कैट क्राई सिंड्रोम होती है 5वें क्रोमोसोम जो है उसकी शॉर्ट आर्म डिलीट होने से। ये 5वां क्रोमोसोम है, 5th क्रोमोसोम है, और इसकी आर्म होती है ऊपर नीचे। तो जो ये मान लो बड़ी है और ये छोटी है, तो शॉर्ट आर्म है, उसका छोटा टुकड़ा डिलीट हो जाता है। बताया था डिलीशन म्यूटेशन में, म्यूटेशन की बीमारी है ये जो। तो 5वां क्रोमोसोम है, उसकी ये आर्म है ऊपर, ये ऊपर और नीचे। शॉर्ट आर्म जो होती है, छोटे वाली आर्म जो होती है क्रोमोसोम में, ऊपर नीचे वाले पार्ट को आर्म बोलते हैं। आर्म का छोटा सा हिस्सा, शॉर्ट आर्म का, छोटे वाली आर्म का, बड़ी वाली आर्म का नहीं, शॉर्ट आर्म का छोटा सा टुकड़ा डिलीट हो जाता है। शॉर्ट आर्म का डिलीट हो जाता है 5वें क्रोमोसोम पे। अच्छा, एक बीमारी का नाम है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोलते हैं। ब्लड कैंसर कई टाइप के होते हैं। एक स्पेशल टाइप का ब्लड कैंसर है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। क्यों होता है ये? इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट ट्रांसलोकेट हो गया है, किसके से बीच में? फ्रॉम 22nd टू 9th क्रोमोसोम। 22वें क्रोमोसोम का टुकड़ा 9th क्रोमोसोम पे चला गया। 22वें क्रोमोसोम का टुकड़ा 9वें क्रोमोसोम पे चल गया, तो बीमारी का नाम हो गया 22nd क्रोमोसोम जो है उसका छोटा टुकड़ा 9वें पे चला गया, तो इससे बीमारी होगी क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। तो 22वें का 22वें पे जाता तो डुप्लीकेशन बोलते थे। इसमें तो 22वें का 9वें पे गया, तो 9 होमोलगस के बीच में हुआ है ट्रांसलोकेशन। 22वें क्रोमोसोम का टुकड़ा 9 पे गया, तो 2 9 होमोलगस के बीच में ट्रांसलोकेशन हुआ है, तो ये कैंसर हो जाती है जो। और 22nd क्रोमोसोम जो है उसका नाम क्या है जब उसका टुकड़ा 9वें पे चला जाएगा? तब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ब्लड कैंसर का एक कारण है क्यों होता है। 22वें क्रोमोसोम का टुकड़ा अगर 9वें क्रोमोसोम पे चला जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। और ये फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम
इस क्रोमोजोम का 22वें क्रोमोजोम को बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम्स। अच्छा, ये थी क्यों हो जाती है ये बीमारियाँ, ये बीमारियाँ क्यों होती है। हम बोलते हैं एक तरफ से स्पर्म आएगा, एक तरफ से एग आएगा। और अगर मैं बोलूँ 22वां क्रोमोजोम, 22nd क्रोमोजोम एक आए इधर से, मैं 21वां क्रोमोजोम ले लेता हूँ। 21st क्रोमोजोम इधर से आया और एग में से भी आया, ये आया 21st क्रोमोजोम इधर से भी आया, इधर से भी आया, तो कितने हो गए, 2 हो गए। 21st क्रोमोजोम पेयर में हो गया, 21st क्रोमोजोम पेयर में हो गया। अगर 21वां क्रोमोजोम पेयर में होगा तो नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल है। लेकिन डाउन सिंड्रोम कब होगी, एक तरफ से ये स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर 2 21st क्रोमोजोम है, 21वें क्रोमोजोम 2 हैं, 21वें क्रोमोजोम 2 हैं एक तरफ से, और एक तरफ से एग में 21वां क्रोमोजोम 1 आया। 21st क्रोमोजोम एक तरफ से 2 आए, एक तरफ से 1 आए, ये जुड़ गए, ये 3 हो गए। ये हो गए ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। एक तरफ से स्पर्म या एग में एक साइड से 2 आए, एक तरफ से 1 आया, तो ये 3 हो गए, 21st क्रोमोजोम 3 हो गए। इस तरह से बीमारी होती है। स्पर्म और एग में एक एक क्रोमोजोम आना चाहिए, 21वां क्रोमोजोम एक स्पर्म से आना चाहिए, एक एग से आना चाहिए, डबल होनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 आ गए, या तो इधर से आए या इधर से आए, तो 3 हो गई। क्यों ऐसा होता है, ये स्पर्म और एग में डबल क्यों आए, तो हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम है, या एडवर्ड सिंड्रोम है, या पेटाउ सिंड्रोम है। ये तीनों सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। क्यों थी ये सारी सिंड्रोम आर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे एडवर्ड हो, या पेटाउ सिंड्रोम हो, तीनों क्यों हो जाती है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पा रहे ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अरे भाई, अगर 21वां क्रोमोसोम है तो ये मियोसिस जब होती है, मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, उसकी एनाफेज फर्स्ट में सारे क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाते हैं। अरे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में 23 इधर जाते हैं, 23 इधर जाते हैं, हर क्रोमोसोम में एक एक जाता है। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोम एक साइड में 2 चले गए तो फिर वो हम बोलेंगे स्पर्म और एग में एक्स्ट्रा हो जाएंगे और उससे अबनॉर्मलिटी आएंगी जो। तो कुल मिला के ऐसा है कि स्पर्म और एग जब बनते हैं, मियोसिस होती है और क्रोमोसोम हाफ होते हैं, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, आधा अरे ये 4 क्रोमोसोम है, ये इंसान के अंदर मान लो 2 इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाए, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में, तो 4 के 2 क्रोमोसोम हो गए, तो ये 4 के 2 हो गए। 46 है तो 23 इधर चले गए, 23 इधर चले गए, हो गए 23। तो ये डिसजंक्शन कहलाता है। जब एनाफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम हाफ होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। अगर कोई क्रोमोसोम सेपरेट ना हो पाए तो एक साइड में दोनों चले जाएंगे। जैसे मान लो 21वां क्रोमोसोम एक साइड में चला गया, तो एक साइड में ये 2 तो अलग हो गए, ये नहीं हो पाए, एक साइड में 3 हो गए, एक तरफ 1 हो गया। 4 थे तो ये 2 तो एक तरफ चले, 2 तो हाफ हाफ हो गए, एक ये दोनों एक तरफ आ गए। तो ये जो फिर क्रोमोसोम वाला ये जो गैमिट है, जब नॉर्मल गैमिट से जुड़ेगा तो 3 हो जाएंगे जो, यानी हर क्रोमोसोम हमारे अंदर पेयर में है, हर क्रोमोसोम पेयर में। जब वो हाफ होते हैं तो स्पर्म और एग में अनपेयर हो जाते हैं, एक कॉपी में ही होता है क्रोमोसोम। लेकिन जिस क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन हो गई, जो सेपरेट नहीं हो पाया, वो एक क्रोमोसोम, एक की जगह 2 क्रोमोसोम चले जाएंगे उसमें, और जब वो नॉर्मल गैमेट से जुड़ेगा तो ट्राइसोमी हो जाएगी जो। तो ट्राइसोमी होती है जो इस तरह से जो है डाउन सिंड्रोम के अंदर।
तो डाउन सिंड्रोम होती है, एक तरफ से क्रोमोसोम 2 आ जाते हैं, क्योंकि जब मियोसिस हुई तो वो सेपरेट नहीं हो पाए, इसलिए एक साथ आ गए। अगर सेपरेट हो जाते तो बोलते डिसजंक्शन, सेपरेट नहीं हुए तो बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। कि जितनी भी सिंड्रोम में करवाई है क्रोमोसोम नंबर जो इसमें चेंज हुआ, जितनी भी सिंड्रोम कराई है जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ, ये किसकी वजह से हुई है? नॉन डिसजंक्शन से हुआ है। जब गैमेट बनते तो नॉन डिसजंक्शन हो जाता है मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में। तो ये था ऑटोसोम। ये सारी अबनॉर्मलिटी, या क्या लिखोगे शुरू में, क्या लिखना पड़ेगा? ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटी। ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है वो अबनॉर्मलिटी, जो 22 पेयर ऑटोसोम है उनका नंबर चेंज हुआ, उससे हुई है। अब हम बीमारियां लेंगे जो क्रोमोसोम की वजह से होंगी, लेकिन ऑटोसोम से नहीं होंगी। ये तो ऑटोसोम थे, 21वां क्रोमोसोम, 18वां क्रोमोसोम, 13वां क्रोमोसोम, ये तो ऑटोसोम थे, इनका नंबर चेंज हुआ है, एक एक नंबर बढ़ गया। अब हम लेंगे ऑटोसोम नहीं, सेक्स क्रोमोसोम। अब बीमारियां होंगी किसकी वजह से होंगी? अब हम बीमारियां होगी डिजीज या सिंड्रोम। अब की बार बीमारियां होंगी ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम का नंबर कम ज़्यादा होगा तभी बीमारियां होंगी। अभी तक ऑटोसोम का नंबर चेंज हुआ था, अब सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा इस बीमारियों में। तो वो मैं एक एक करके अगले वीडियो में लेऊंगा जी।